Very good morning dear students. Today we are going to start solution of exercise 1.3. So आज हम exercise 1.3 का solution solve करेंगे. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने exercise 1.1 एंड exercise 1.2 को solve किया था. आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं. सो आज हम exercise 1.3 का solution करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है. Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. आपको क्या करना है, जो आपको रेशनल नंबर्स गिवन है, ये जो नंबर्स गिवन है इनको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. डेसिमल फॉर्म मतलब आपको दशमलव, जो आपका डेसिमल होता है डेसिमल, ये इस पॉइंट में आपको रिप्रेजेंट करना है. और आपको ये बताना है कि जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन ये किस टाइप का है, जैसे टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, किस टाइप का है, तो ये आपको बताना है. सो इसमें देखिए फर्स्ट है आपका 36/100, सेकेंड है 1/11, थर्ड है आपका 4 होल 1/8, 4 है आपका 13/33, 3/13, 5 है आपका 2/11 एंड 6 है आपका 329/400. ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्या करना है. इन नंबर्स को आपको डेसिमल मतलब पॉइंट में आपको रिप्रेजेंट करना है और आपको ये बताना है कि ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, जिसमें आपने पढ़ा था टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है. तो देखिए फर्स्ट जो आपका है 36/100 है और आपको डिवीज़न करना आपने पहले से भी सीख रखा है. तो पहला जो नंबर है आपका 36/100, इसका मतलब आपको ये हो जाएगा आपका, चाहे तो ऐसे डिवाइड कर 100 है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 0.36. अगर कभी भी आपका डिवीज़न 110 है 100 है, इससे करना है तो आप क्या करेंगे, डेसिमल को उतनी डिजिट क्या कर देंगे, लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे. यहाँ पे 100 है तो कितने जीरोज हैं, 2, तो यहाँ पे आपका डेसिमल 6 के बाद है, तो यहाँ से आपका डेसिमल 2 पॉइंट लेफ्ट हो जाएगा शिफ्ट, तो ये हो जाएगा आपका 0.36. और ये देख रहे हैं आपका कम्प्लीटली क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है. कोई भी रिमाइंडर आपका नहीं बच रहा है, कोई भी पैटर्न आपको नहीं मिल रहा है. इसका मतलब जो ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है. सेकेंड देखिए आपका क्या है, सेकेंड था आपका 1/11. तो जैसे आप पहले डिवीज़न करते थे 11 को डिवाइड करना आपको 1 से, तो यहाँ पे आपने क्या किया है, पहले आपने डेसिमल लगाया, फिर यहाँ पे आपका 1 0 आ गया. अब आप चेक करिए कि ये डिवाइड होगा नहीं, अभी भी ये नंबर 10 जो है आपका 11 से छोटा है, तो आप 1 0 यहाँ पे और बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका हो गया ये 100. अब देखिए बीच वाला जो नंबर है ये 100 11 से बड़ा है, ठीक है. अब आप इसको डिवाइड करिए तो ये आपका जाएगा 9. अब आपको 11 के टेबल पढ़ने हैं, या तो 100 आ जाए या फिर 100 से कम रहे. 9 बार जाएगा तो आपका 99 आएगा, फिर से आपका 1 बच गया, ठीक है. फिर आपका 1 0 हो गया. फिर आपका देखिए ये 10 आपका छोटा पड़ रहा है, फिर आपको 1 0 यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, फिर आपका 1 0, फिर आपका 9 बार जाएगा देखिए, तो ये आपका 90. अगेन आपका रिमाइंडर 1 बार बार बच रहा है. तो ये देखिए आपको यहाँ से देखने पे ये पता चल गया कि जो आपको डिवीज़न करने पे आ रहा है 0.0909 ऐसे करके आता जाएगा. तो यहाँ पे देखिए आपको एक पैटर्न मिल रहा है. इसका मतलब आपका जो ये नंबर है 0.09, ये 09, ये आपका बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है. आपको एक पैटर्न मिल रहा है कि 09 ही बार बार आएगा. सो देखिए आपका डिवीज़न यहाँ पे किया गया है, ये कंप्लीट डिवीज़न किया गया है आपका. और इसके बाद देखिए द रिमाइंडर कीप्स 1 रिपीटिंग. 1/11 इज इक्वल टू 0.0909 एंड कैन बी रिटन एज 1/11 इज इक्वल टू 0.09 बार. इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, 0.09 का बार. जब भी आपको कोई पर्टिकुलर पैटर्न, कोई भी नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप उसको उस नंबर के ऊपर बार लगा सकते हैं. और अगर ऐसा मिल रहा है तो आपका जो नंबर है टर्मिनेटिंग तो है नहीं, अब आपको ये पता चलेगा कि आपका नॉन टर्मिनेटिंग है. पहला अब नॉन टर्मिनेटिंग में आपके 2 होते हैं, या तो आपके नंबर रिपीट होंगे या फिर नहीं. तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे नंबर आपका रिपीट हो रहा है, तो ये जो आपका पैटर्न हो जाएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल हो जाएगा. तो ऐसे आपको पहचानना है, डिवाइड करना है. डिवाइड करने पे आपको दिखेगा कि आपका जो
क्वोशेंट है वो बार बार चेंज हो रहा है या फिर सेम आ रहा है, आपको एक पैटर्न मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे वो आपका टर्मिनेटिंग है या ना। पहले आपको 2 केसेस देखने पड़ेंगे। पहले मैं टाइप से बात करूँ तो पहले आपके देखो जो डेसिमल एक्सपेंशन के टाइप होते हैं, पहला आपका होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब आपका कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, कोई भी रिमाइंडर आपका नहीं बच रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसमें 2 होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में। एक होता है रिकरिंग डेसिमल या जिसको आप कह सकते हो रिपीटिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल और रिपीटिंग, और दूसरा हो जाता है आपका नॉन रिकरिंग डेसिमल या फिर आपका हो जाएगा नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसका मतलब ये हो गया कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, अब आपको पैटर्न मिल रहा है या नंबर आपका रिपीट हो रहा है तो रिपीटिंग डेसिमल या फिर रिकरिंग डेसिमल। अगर आपका नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो आपका नॉन रिकरिंग डेसिमल या नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो ये आपके टाइप्स ऐसे आपको पहचानना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए आपका है 4 होल 1/8। तो आपका पहले तो इस नंबर को आपको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो आप डिवाइड करें तो देखिए 8 × 4 32, 32 + 1 33/8, ये आपको मिल गया 33/8। अब आपको इसका मतलब क्या होगा, 38 से डिवाइड करना है किसको, 33 से। अब आप डिवाइड कर लीजिए तो आपको टेबल पता है, तो ये आपका 4 32, रिमाइंडर आपका आ गया 1। अब आप क्या करोगे, डेसिमल लगाओगे, फिर 0 बढ़ गया 1 8, कितना हो गया रिमाइंडर 2, फिर से 0 हो गया 2, फिर आपका 16 हो गया, फिर यहाँ पे देखिए आपका 4 रिमाइंडर बच गया 40 हो गया, ये 5, तो ये आपका 40 हो गया, पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये आपका टर्मिनेटिंग हो गया। कब, जब आपका रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया, इट मीन्स ये नंबर आपका टर्मिनेटिंग हो गया। अब देखिए डिवीज़न करने की आपको बताने की ज़रूरत नहीं, ये देखिए आपका कंप्लीट डिवीज़न किया गया है। यहाँ पे इस डिवीज़न में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। और यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं कि आपका जो रिमाइंडर है वो क्या हो रहा है 0। इसका मतलब जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपका कैसा है, टर्मिनेटिंग है। चूँकि रिमाइंडर 0 हो गया तो आपका कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और वही देखिए लास्ट लाइन में राइट भी किया गया 4.125, देयरफॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल द रिमाइंडर इज 0। ठीक है, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट। तो देखिए आपका नेक्स्ट पार्ट में आपका है, ये है आपका 3/13, ये आपका आ रहा है 3/13। इसका मतलब 13 से डिवाइड करना है 3 को। अब आपको पता है, देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में आपका डेसिमल लगाया मैंने, 30 हो गया, 2 टाइम्स है तो 26, कितना रिमाइंडर बच गया 4, फिर 0, कितने टाइम्स गया 3 टाइम्स। तो आप ये देख पा रहे हो, ऐसे करके चलते जाइए। फिर ये आपका 1 हो गया, 100 हो गया, फिर 7। तो अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो कंप्लीट डिवीज़न पे मुझे क्या मिल रहा है, 0.2307692 अब यहाँ से देखिए आप अगर देख पा रहे हैं 230769, इसके बाद देखिए आपको 23, फिर देखिए 23 के बाद फिर यहाँ पे 1 बच गया रिमाइंडर, यहाँ पे भी देखिए 23 के बाद आपका 1 रिमाइंडर, मतलब यही वाला पैटर्न आपका मिल रहा है। यहाँ से आई होप आपको देख के समझ में आ रहा है। ऐसा करने के बाद आप देखिए मेरा 230769 ये नंबर आने के बाद 230769, इसके बाद देखिए आपका यही वाला पैटर्न आपको 23 मिल रहा है। इसका मतलब आगे भी चलता जाएगा। अब देखिए 23 के बाद 23 यहाँ पे देखिए आपका रिमाइंडर कितना आया 1, तो देखिए यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 है। इसका मतलब ये वाला पैटर्न आपको मिल रहा है। इसका मतलब मैं इस नंबर को लिख सकता हूँ 0.230769 और इस नंबर के ऊपर मैं क्या लगा दूंगा, बार। अब देखिए फिर से, अब कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये तो आपका टर्मिनेटिंग है नहीं, टर्मिनेटिंग तो होगा नहीं। अब ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, अब नॉन टर्मिनेटिंग में दो आपके नॉन रिकरिंग और रिकरिंग, ये रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये देखिए आपका जो पैटर्न है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये मिल रहा है आपको। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये देखिए राइट भी किया गया यहाँ पे
We found the block of number 230769. Keep repeating. This is non-terminating recurring decimal and it is written as 3/13 is equal to 3/13 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.230769। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको इसका जो नेक्स्ट पार्ट है 2/11 और आपका एक पार्ट है 329/400, इसको आप खुद ही अटेम्प्ट करिएगा। ये आपका HW है। HW में आपका हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 5th एंड 6। ये दोनों आपके होमवर्क हैं, ये आप खुद अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं, जो एक बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जिसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक यूज करना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है। यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। ये आपको 1/7 का जो डिवीज़न है, 1/7 का जो डिवीज़न है 0.142857, ये आपको गिवन है, ये आपको पैटर्न मिल रहा है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट इज़ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ़ सो हाउ। आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 1/7 का एक्सपेंशन ये दे दिया आपको। अब आपसे कुछ कह रहा है ये कि आपको ये फॉलोइंग डेसिमल्स को फाइंड करने हैं विदाउट डिवीजन, बिना डिवीजन किए आपको इन जो डेसिमल्स हैं ये 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, ये आपका 3/7 नहीं है, ये आपका 4/7 नहीं है, ये 2 बार राइट किया। 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7, इनका आपको डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है विदाउट एनी डिवीज़न, बिना डिवीज़न के आपको इनका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम 1/7 का ये जो गिवन है इसके बारे में विचार करते हैं। देखिए तो 1/7 का हमें नोन है, तो 1/7 के लिए मैं आपको समझा दूं कि 1/7 मतलब 7 डिवाइडेड बाई 1। ये आपका अब 0 बढ़ गया, तो यहाँ पे आपका डेसिमल बढ़ गया। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आपका देखिए आ रहा आपका 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, और यही फिर से आपको 14285 मिलता जाएगा, तो आप कह सकते हैं 0.14285। ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन है 1/7 का। अब आपको एक बार मैं यहाँ से दिखा दूँ स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए पहले स्टेप में 1 टाइम्स गया, 1 बार गया आपका, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा आपका, रिमाइंडर बच गया आपका 3। ध्यान रखिएगा रिमाइंडर की बात कर, रिमाइंडर 3 हो गया। फिर आपका 4 टाइम्स गया, फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर 3, सेकंड स्टेप में आपका रिमाइंडर 2, फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर आपका 3, सेकंड स्टेप में रिमाइंडर 2, थर्ड स्टेप में देखिए आपका रिमाइंडर 6 मिल रहा है यहाँ पे, फोर्थ स्टेप में आपको रिमाइंडर 4 मिल रहा है यहाँ पे, फिफ्थ स्टेप में आपको रिमाइंडर 5 मिल रहा है, ध्यान रखिएगा इसका। और इसके बाद 6th स्टेप में रिमाइंडर आपको मिल रहा है 1। ये है ना, ठीक है। अब आपको आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर 3, सेकंड स्टेप में 2, थर्ड स्टेप में 6, फोर्थ स्टेप में 4, फिफ्थ स्टेप में 5 और 6th स्टेप में हमें 1 मिल रहा है। अब देखिए 1/7 है, ये तो मिल गया आपको। अब आपको क्या करना है 2/7, 2/7 मतलब 2/7, ठीक है। और 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 एंड 8/7। इसका आपको 6/7 इसका आपको डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है विदाउट एनी कैलकुलेशन, विदाउट एनी डिवीज़न। तो मैंने आपको यहाँ पे अभी क्या बताया, 1/7 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको बता दिया कि डेसिमल एक्सपेंशन कितना आ रहा है 0.142857 ये आ रहा है, ठीक है इसका बार। अब मैंने उसके बाद आपको ये बताया कि जो फर्स्ट स्टेज है इसमें आपका देखिए रिमाइंडर 3 आ रहा है, सेकंड स्टेज में 2, थर्ड स्टेज में 6, फोर्थ स्टेज में आपका रिमाइंडर 4, फिफ्थ स्टेज में आपका रिमाइंडर 5 एंड 6th स्टेज में रिमाइंडर आपका 1 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम बढ़ते हैं, दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, इसमें तो आपको पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वी कैन यूज दिस टू फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 टू राइट द डेसिमल एक्सपेंशन फॉर। अब देखिए क्या किया जा रहा है आपके पास। अब देखिए मेन कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे यूज हो रहा है। अब मैं यहाँ पे अगर आपको एक बार फिर से राइट करूँ तो 1/7 इज इक्वल टू होता है आपका 0.14285 इसका बार।
देखिए 2/7 के साथ मैं चलता हूँ। वी ऑब्जर्व दैट वी गेट 2 रिमाइंडर आफ्टर द सेकेंड स्टेप इन द अबव। अब देखिए इसका क्या मतलब हो गया, सिर्फ आप इस लाइन का मतलब समझिए कि अगर मैं ये बात करूँ यहाँ पे 2 है तो हमारा रिमाइंडर 2 कितने कब बच रहा है, जब हमारा सेकेंड स्टेप है। ऊपर देखिए आप, यहाँ मैं दिखाऊँ आपको, यहाँ पे फिर से वही चीज़, यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेज पे जो आपका रिमाइंडर था 3, सेकेंड स्टेज पे जो आपका रिमाइंडर था 2, ठीक है। सेकेंड स्टेज पे आपका रिमाइंडर 2 था, तो सेकेंड स्टेज पे आपका यहाँ पे देखिए ये वाला नंबर होगा जो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट होगा 2 से। क्यों, अभी ये भी देखिए 2/7 है तो 7 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, ये देखिए ये 20 हो गया, डेसिमल हो गया। अब देखिए 2 टाइम्स जाएगा 14, फिर 6, देखिए यही स्टेप बचता जा रहा है यहाँ से। अब यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका 6 हो गया, 6 हो गया ना। अब फिर 0, फिर 8 टाइम्स गया 5 6, फिर 4, फिर 0, फिर 35। देखिए यही आपका सेम स्टेप। 1 आ गया, 1 आ गया तो मतलब यहाँ पे 10 हो गया, 10 यहाँ पे आ गया, फिर देखिए कैसे चल रहा है। बस आप ये देखिए कि रिमाइंडर मेरा 2 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, ठीक है। सेकंड, इसका मतलब जो अगर मैं 2/7 के लिए राइट करूँ, 2/7 की बात करूँ तो मेरा यहाँ से शुरू होगा सेकेंड स्टेप से, और सेकेंड स्टेप से मतलब 0.2857114। इस बार फिर से 2 आ जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा डिवीजन। देखिए मैंने यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन नहीं की है, सिर्फ मैंने आपको यहाँ से इस तरह से समझाया कि मैंने 1/7 का कैलकुलेट किया था, ठीक है। अब 1/7 से कंपेयर कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि मेरा रिमाइंडर फर्स्ट स्टेप में 3, सेकेंड स्टेप में 2। अब यहाँ पे देखिए आपका नंबर 2 हो गया, 20 से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से ये वाली कैलकुलेशन चलेगी। इसका मतलब 2/7 के लिए देखिए अब आपने जो यहाँ पे लिखा था, ये we observe that we get 2 as a remainder after the second step in the above division. Hence we start writing the quotient after the second decimal place and we get 2/7 is equal to 0.285714 का बार। तो आई होप आपको ये अब समझ में आ गया होगा कि 2 जहाँ से रिमाइंडर हमारा बचा, इसका मतलब मेरा जो नंबर होगा फर्स्ट 20, अब मैं 20 से स्टार्ट करूँगा डिवीजन, तो आप देखेंगे यहाँ से 2857 आएगा, फिर 1 ऐसे रिमाइंडर आपका बचता जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे सेकेंड पार्ट में 3/7 के लिए आपको कैलकुलेट करना है, किसके लिए, 3/7 के लिए। तो यहाँ पे देखिए आपका ऊपर कितना है 3, तो देखिए 3 ऐसे कुछ होगा आपका, 7 ऐसे कुछ होगा, ये 30। अब देखिए, अब आपको देखिए बीच में नंबर कितना है 30। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे नंबर 30 कहाँ है, 30 कहाँ है आपका नंबर, तो ये देखिए आपका नंबर 30 यहाँ पे मिला है फर्स्ट स्टेप में ही। इसका रिमाइंडर 3, इसका मतलब 3 है, तो इसका मतलब ये आपका फर्स्ट स्टेज छोड़ के यहाँ से 4 से, इसका मतलब मैं कहूँ आपका 3/7 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 1 छोड़ देंगे तो 0.42857 ये फिर आपका बार, ठीक। अब मैं डिवीजन से आपको समझा दूँ, वैसे डिवीजन तो करना नहीं है आपको। 30 देखिए 7 डिवाइडेड बाई 30, तो ये देखिए 3 था, अब मैंने 30 लगा दिया तो 4 28, देखिए फिर 2 बचा, देखिए यहाँ से चल रहा है ये, फिर 2, फिर अभी आपका 0 हो गया, फिर आपका 2 देखिए ये, अब ये 30 यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से चलता जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, देख रहे हैं ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करना है, ठीक है। तो ये देखिए आपने लिखा है 3/7, 3 इज़ द रिमाइंडर आफ्टर द फर्स्ट स्टेप, हेंस 3/7 इज इक्वल टू ये। ऐसे 4 रिमाइंडर कब है, देखिए 4/7 है ना, आपका अगला नंबर है आपका 4/7। अब आपको देखना 4 मतलब 4 कब रिमाइंडर आ रहा है, 4 जब आएगा 7 से डिवाइड करेंगे, ये आपका 40। तो अब मैं आपको यहाँ पे फिर ले सकता हूँ 4 कहाँ आया आपका, तो ये देखिए आपका 4 यहाँ आया है, दिख रहा है आपको। और 4 का मतलब देखिए पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, फोर्थ स्टेप, तो आप देखिए फोर्थ डेसिमल प्लेस 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा आपका 5 से, ठीक है। तो ये देखिए आपका 0.142857। अब देखिए फोर्थ स्टेप में आया था ना आपका 4, तो ये फोर्थ स्टेप 1 2 3 4, ये आप छोड़ दीजिए, यहाँ से आपका 5 से स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब 4/7 इज इक्वल हो जाएगा 5 7, फिर आपका यही 1428 इस नंबर का बार 0 पॉइंट दिया जाएगा। ऐसे 5/7 आप देख लीजिए 5 कब रिमाइंडर आ रहा है, 5 आपका रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पे लास्ट 6 स्टेप 5th स्टेप में,
तो यहाँ से 5th स्टेप है, तो 5th स्टेप में देखिए आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, 7 से, तो ये देखिए आपका 7 से, तो ये हो जाएगा आपका 7 से, तो 7 1 4 2 8 5 और ये आपका डेसिमल, ये हो जाएगा आपका 5/7। अब देखिए समझ में आ रहा होगा आपको ये। अब देखिए 6/7 है, तो आपका 6 रिमाइंडर कहाँ है, ये देखिए 6 कहाँ है आपका, 6 यहाँ पे है आपका, ये 1 2 3rd स्टेप में 6 है, 3rd स्टेप मतलब अब ये आपका 8 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 है, तो ये आपका 8 से स्टार्ट होगा 6/7, तो ये देखिए 8 5 7 1 4 2 का बाहर हो गया। तो बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको एक की हेल्प से बाकी सबको कैलकुलेट करना था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।